हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब किसी धारावाही लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो उस लूप को घुमाने का प्रयास करता है या उलटने का प्रयास करता है या उलट देता है। यानी कि धारावाही लूप प्लस चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल आघूर्ण। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए। यदि किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से सुनिए। यदि किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो धारा की प्राप्ति होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और अपना नियम दिया, और उस नियम को इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं। जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है। इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं या चुंबकीय अभिवाह कहेंगे। हम लोग चुंबकीय फ्लक्स ही लिखेंगे। अब बताइए, विद्युत फ्लक्स हम लोग क्या पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की लंबवत किसी चालक के सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी बंद परिपथ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। The total number of magnetic field lines passes through a unit area perpendicular to the surface is called मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको भी हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ फाई बी लिख देंगे। इट इज डिनोटेड बाई फाई बी। सभी स्टूडेंट्स अपना कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। हम हिंदी में नोट्स को बोलेंगे, इंग्लिश में केवल लिखेंगे। तो साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे। जहाँ पर भी आपको वीडियो में ऑडियो का स्पीड तेज लगे, इसको पॉज कर लेंगे, उसको लिखेंगे। हम बहुत स्लोली बोलेंगे, ध्यान से लिखेंगे सब लोग। लिखिए हिंदी में। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से सतह के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट किया जाता है। अब कुछ बात यहाँ पर हम लोग लिख लें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट इज वेबर, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। आपको दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, एमएक्स से डिनोट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। और एक फार्मूला और याद रखेंगे, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब बात आपको याद रहेगा। मिटा दें। अब जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिख रहे हैं, बी डॉट ए, बी डॉट ए। अगर स्मॉल फ्लक्स का बात करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए वेक्टर, या इसी को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। जब टोटल फ्लक्स यहाँ से निकालेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, या लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला हो गया। अंतर क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। मिटा दें। अब इसका यूनिट हम लोग देखें। अभी हम आपको क्या बता दिए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो हम लोग वेबर लिख रहे थे, 1 वेबर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर को हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कुछ यूनिट और आपको समझा देते हैं। देखो, बी को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी को क्या लिखेंगे? टेस्ला मीटर स्क्वायर है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है? इस बी ए को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर
एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब देखो न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल, जूल पर एम्पियर, ये भी इसका यूनिट हो जाएगा। जूल को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर, नहीं वोल्ट एम्पियर नहीं ना, वोल्ट कूलम। जूल को लिखेंगे वोल्ट कूलम पर एम्पियर। कूलम पर एम्पियर को लिख सकते हैं सेकेंड, तो इसका और यूनिट हो जाएगा वोल्ट सेकेंड। वोल्ट पर वोल्ट पर एम्पियर को लिखते हैं ओम, ओम कूलम, ओम कूलम। और इसका एक और यूनिट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे हेनरी एम्पियर। तो इतना सारा इसका यूनिट हो गया। फिर से बात को समझ लीजिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर को लिख दिए न्यूटन मीटर पर एम्पियर। यहाँ पर बी का यूनिट फोर्स वाले टर्म में भरिएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर भरिएगा, तो बी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बी का क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं जूल, तो जूल पर एम्पियर हो गया। जूल को बोलते हैं वोल्ट कूलम, वोल्ट कूलम, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है ना जी, तो Q का हो गया कूलम, V का हो गया वोल्ट, तो जूल को लिख सकते हैं वोल्ट कूलम एम्पियर पर एम्पियर। अब देखो कूलम पर एम्पियर, Q बाई टी, Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। I का यूनिट हो गया एम्पियर, Q बाई टी का यहाँ पर T इज इक्वल टू Q बाई I लिख सकते हैं कि नहीं, तो Q बाई एम्पियर, कूलम पर एम्पियर को लिख सकते हैं क्या, सेकेंड, तो वोल्ट सेकेंड हो गया। वोल्ट पर एम्पियर को लिख सकते हैं ओम, तो ओम कूलम हो गया। और इसी को लिखेंगे हेनरी एम्पियर। आगे चल के हम लोगों को हेनरी भी समझ में आ जाएगा कि प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होगा हेनरी, और उसका फॉर्मूला इसमें भरेंगे तो आ जाएगा। इतना सारा आपका हो गया यूनिट। मिटा दें, मिटा देते हैं। और यहीं से हम आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सिखा देते हैं, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का हमको डायमेंशनल फार्मूला पता है, एम मीटर है और ए एम्पियर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यहीं पर लिख लें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र देखो, न्यूटन का हो जाएगा ML/T-2, मीटर का हो जाएगा L, और एम्पियर का हो जाएगा A। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ML/T-2 A-1। ऑब्जेक्टिव में आपसे कई साल पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, ML/T-2 A-1। मिटा दिया जाए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से आपको बात को समझना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग फैराडे का एक नियम
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आपको दिमाग में रखना, जब भी फिजिक्स में आपसे पूछा जाए कि फैराडे के नियमों को लिखें तो आप लिखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो नियम दिया। नियम आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ हम पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर हिंदी में बोलेंगे, सब लोग साथ साथ लिखेंगे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले बात को समझ लें। कह रहा है कि जब कोई धारावाही चालक या जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तब उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। लिखिए, व्हेन ए कंडक्टर moves in a magnetic field, flux changes. Due to change in flux, EMF is induced. This EMF lasts as long as flux changes. If circuit is closed, then current induced this current is called induced current. स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, हिंदी में लिखिए। जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होते रहता है जब तक
उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि परिपथ बंद हो तब उससे धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। सेकेंड लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नियम यह कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, के इज इक्वल टू 1 फैराडे ने बताया, तब E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों आया अभी हम इसको लिखेंगे। पहले इस बात को समझ लें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change in magnetic flux. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux। और rate of change को d by dt लिखते हैं, d by dt। इसको लिखिए पहले। हिंदी में लिखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। E directly proportional to d phi by dt, E is equal to k into d phi by dt। फैराडे कांस्टेंट k बराबर 1 बताया, तो E बराबर हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। यदि उस कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो E बराबर हो जाएगा माइनस n डी फाई बाई डी टी। n इज नंबर ऑफ टर्न्स। फेरों की संख्या, n फेरों की संख्या है। यहाँ पर निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है
कि चुंबकीय फ्लक्स में जो चेंजिंग हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में होगा। ये लेंज लॉ है, लेंज ने बताया इसका डायरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन उधर होगा जो अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स का। यहाँ लिख दें निगेटिव साइन indicates that induced EMF E opposes the change of flux। हिंदी में लिख लीजिए, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखो, हमको जब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड करना होगा तो हमको फ्लक्स में क्या करना होगा, चेंजिंग करना होगा। तो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की विधियां। अगला हेडिंग दे दीजिए, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की विधियां। क्या क्या विधियां हो सकती है? तो फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा है। तो बी में चेंजिंग करके, एरिया में चेंजिंग करके और थीटा में चेंजिंग करके, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का। तो हम लोग थीटा के वैल्यू को यानी थीटा उस कॉइल को रोटेट करा करके, रोटेट कराएंगे तो बी और ए में चेंजिंग होगा कि नहीं, एंगल बी और ए वही रहेगा, केवल एंगल उसका चेंज होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो तीन विधियां हैं। पहला बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में परिवर्तन करके, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में परिवर्तन करके दूसरा बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, और तीसरा बाय रोटेटिंग द कंडक्टर, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में
घुमाकर, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, बाय रोटेटिंग द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय रोटेटिंग द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन मेथड है जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड कराया जाता है। फाइनली हमको क्या याद रखना है कि फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे। फ्लक्स में कैसे कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, बी में चेंजिंग करके, ए में चेंजिंग करके और थीटा में चेंजिंग करके। तो यही तीन मेथड है जिससे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सकते हैं। मिटा दें इसको। अब देखो कुछ फार्मूला और आपको हम सिखा देते हैं, ध्यान से बात को सीखना है। यहाँ लिख दें अदर फार्मूले, कुछ अन्य सूत्र आपको हम देखिए लिखा देते हैं। E बराबर क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है ना जी। डी फाई का मीनिंग क्या होता है, फाई टू माइनस फाई वन। क्या लिख सकते हैं, माइनस एन इंटू फाई टू माइनस फाई वन बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एन। अच्छा, अब ये फाई टू माइनस फाई वन को क्या लिखेंगे, बी ए साइन थीटा होता है ना। तो एरिया अगर वही रहेगा, एरिया में नहीं चेंजिंग हो रहा, एरिया का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए को कॉमन ले लिए तो यहाँ लिख सकते हैं बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन इंटू कॉस थीटा बाई डेल्टा टी। ये भी फार्मूला हो जाएगा। अगर बी भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर ए भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एन बी ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, थीटा में अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो, बाई डेल्टा टी। तो ये सब हो गया फार्मूला। एक ही फार्मूला का ये अन्य रूप हो गया। एक में फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है, फ्लक्स में चेंजिंग होने से, फ्लक्स में कैसे कैसे चेंजिंग होगा, या तो एरिया में चेंजिंग करें तो एरिया हम लोग वही रख दिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग करें, एरिया मैग्नेटिक फील्ड वही है तो हम लोग थीटा में चेंजिंग करें। तो ये हमारा अन्य फार्मूला हो गया ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। अब दो तीन फार्मूला और आपको हम लिखवा देते हैं जो कि आसान है। और आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। इस फार्मूला को लिखने के बाद अगले क्लास में हम लोग लेंज लॉ समझेंगे। लेंज ने क्या नियम दिया, जैसे हमको मान लो कि इंड्यूस्ड करेंट निकालना है, इंड्यूस्ड करेंट आई बराबर क्या होता है, ई बाई आर। ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी इंटू आर कर सकते हैं। ये इंड्यूस्ड करेंट का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमको चार्ज पूछा जाए, इंड्यूस्ड चार्ज, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। आई के जगह पर क्या लिख दें, माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कट गया तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस एन बाई आर इंटू डी फाई। देखो इसमें टी का टर्म खत्म हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी से स्वतंत्र हो गया, यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। इंड्यूस्ड करेंट समय पर निर्भर करता है, इंड्यूस्ड चार्ज समय पर निर्भर नहीं करता है। अब जैसे आपसे इंड्यूस्ड पावर अगर पूछ दिया जाए, इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड पावर P का क्या फार्मूला, वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। हम यहाँ पर ई स्क्वायर बाई आर लिखेंगे।
यह क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो यह आर पर भी डिपेंड करता है और टी पर भी डिपेंड करता है, तो पावर डिपेंड्स अपॉन आर एंड टी। आर एंड टी। प्रेरित शक्ति प्रतिरोध तथा समय पर निर्भर करती है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे, लेंज का नियम। लेंज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन दिया। हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।